नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें, संसद का पलटवार, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और अचानक 44 मिनट का ऐसा बवाल जिसने पूरी लोकसभा को हिलाकर रख दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे, हाथ में थी एक किताब, डोकलाम विवाद का जिक्र, और जैसे ही पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की किताब के अंश पढ़े गए, सत्ता पक्ष भड़क उठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई। गृह मंत्री अमित शाह ने किया जोरदार पलटवार और सदन में गूंजने लगे नियम के नारे। मामला यही नहीं रुका, राहुल गांधी ने एक मैगजीन आर्टिकल का भी हवाला दिया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला को बीच में आकर कहना पड़ा, केवल ऑथेंटिक दस्तावेजों का ही हवाला दीजिए। 44 मिनट तक संसद में चलता रहा हंगामा। बार बार टोका गया भाषण, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष आमने सामने, और देश देखता रहा लोकतंत्र का ये हाई वोल्टेज ड्रामा। तो आखिर राहुल गांधी ने क्या पढ़ा, किस बात पर सरकार को आपत्ति हुई, स्पीकर ने क्यों दी सख्त हिदायत, और इस पूरे बवाल का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? हर सवाल का जवाब, हर पल की पूरी डिटेल इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, BPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में 44 मिनट के बवाल की एक एक डिटेल। राहुल गांधी के हाथ में किताब के अंश, राजनाथ सिंह और शाह का पलटवार। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण लगातार हंगामे में घिरा रहा। आपको बता दें, डोकलाम मुद्दे पर पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की किताब और बाद में एक मैगजीन आर्टिकल को कोट करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने केवल ऑथेंटिक दस्तावेजों का हवाला देने और नियमों के पालन की हिदायत दी। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए। जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, सदन में हंगामा होने लगा। राहुल करीब 44 मिनट तक बोलने का प्रयास करते रहे और हंगामा चलता रहा। आखिर में सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आइए जानते हैं सदन में आज क्या हुआ। राहुल गांधी ने तेजस्वी सूर्य की ओर से भारतीय संस्कृति को लेकर कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने डोकलाम पर आर्मी चीफ नरवणे को कोट करते हुए बोलना शुरू किया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और राहुल की ओर से कोट की गई किताब की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह किताब प्रकाशित नहीं हुई है। स्पीकर ने राहुल गांधी को सदन में सिर्फ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स कोट करने की सलाह दी। राहुल ने किताब के अंश दिखाते हुए कहा कि यह 100% ऑथेंटिक है। बहस चलती रही, हंगामा चलता रहा। स्पीकर लगातार नेता प्रतिपक्ष से दस्तावेज की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने को कहते रहे। बीच में कैसी बूढ़ो गोपाल खड़े हुए और राहुल गांधी का बचाव किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह किताब सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विवाद राहुल ने ही समाप्त कर दिया है। वह खुद कह रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। किताब को लेकर मचा हंगामा। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, उसका उल्लेख कहां से कर रहे हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। फिर स्पीकर ने कहा कि अखबार की कटिंग या किताब पर चर्चा की परंपरा नहीं रही है, इसका पालन करिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं विषय नहीं उठाने वाला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे तो इसे उठाना पड़ेगा।
स्पीकर ओम बिरला ने नियम भी बताया और राहुल गांधी से आगे बढ़ने के लिए कहा। राहुल गांधी ने फिर से मनोज नरवणे की पुस्तक का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता पुस्तक सदन के सामने प्रस्तुत कर दें। मैं और सदन वह पुस्तक देखना चाहते हैं। स्पीकर ने कहा कि सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन यह नियम, प्रक्रिया और परंपराओं से चलता है। राहुल ने कोट किया मैगजीन का आर्टिकल। राहुल गांधी ने इसके बाद एक मैगजीन का आर्टिकल कोट करने की बात कही। इस पर भी ट्रेजरी बेंच से हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री ने इस पर आपत्ति की और कहा कि ऐसा करने की इजाजत इनको नहीं दी जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने चीन के सवाल को सेंसिटिव बताते हुए कहा कि अगर कोई सुझाव देश हित में है तो विपक्ष के नेता को पढ़ देना चाहिए। अखिलेश ने डॉक्टर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह यादव तक का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें चीन से सावधान रहना चाहिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम सुनने के लिए बैठे हैं। रूलिंग के बाद ये फिर से पढ़ रहे हैं। ऐसे सदन कैसे चलेगा? आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता खुद बोलना नहीं चाहते या किसी की मनमानी से सदन नहीं चलेगा। वेणुगोपाल ने रूल 349 पढ़कर सुनाया और दावा किया कि तेजस्वी सूर्य ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि जो सदस्य ने कहा वह सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्य ने 2004 से 2014 तक के राष्ट्रपति के अभिभाषण को कोट कर रहा कहा कि ये शब्द मुझे नहीं मिले हैं। ये उसे राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही काउंटर कर सकते हैं। इस पर वेणुगोपाल ने कहा बोलना शुरू कर दिया। आपको बता दें, स्पीकर ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता बोलेंगे, सदन में एलओपी एडवोकेट नहीं खड़े करते। आपको बता दें, राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ते हैं और एक तथ्य से डरते हैं। उसमें ऐसा क्या है जिसे हम पढ़ नहीं सकते? इसमें वह पूरी बात है कि डोकलाम में क्या हुआ था। मैं जो कह रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस दौरान सदन में हंगामा चलता रहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि नरवणे को अगर लगता है था कि रोक गलत लगाई गई है तो वे कोर्ट जा सकते हैं। वे कोर्ट क्यों नहीं गए? बार बार टोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर सर, आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं। स्पीकर ने कहा कि आप आपका सलाहकार नहीं हूं, फिर भी आप सदन की मर्यादा रखें। आपको बता दें, हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। राहुल गांधी ने कहा कि आपने किताब कोट करने से मना किया, हमने मैगजीन कोट करने की बात कही, आपने उस पर भी मना किया। हमने कहा कि भारत चीन संबंधों पर बोलूँगा, अब आप उससे भी मना कर रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में चीन का कोई उल्लेख नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आपका कहना है कि राष्ट्रपति के संबोधन का इंटरनेशनल रिलेशंस से कोई नाता नहीं है। हम चीन पाकिस्तान पर नहीं बोल सकते। ये क्या बात है? राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे बोलने तो दीजिए। ये बात चीन पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये बात आपके प्रधानमंत्री के बारे में है। इस बात पर स्पीकर ने टोका और कहा कि सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रिया से चलेगा, नहीं बोलना चाहते तो अगले वक्ता को बुलाऊंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह। राहुल गांधी ने इतना ही कहा था कि स्पीकर ने अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव का नाम ले लिया। स्पीकर ने कहा कि नियम से बोलना पड़ेगा। सदन में हंगामा बढ़ने लगा, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।